मैं कॉलेज के हॉस्टल में तकरीबन 1 महीने से थी। रात को मैं अक्सर देखती थी कि लड़कियां तैयार होकर कार में बैठकर कहीं जाती हैं। शाम को वो अपना काम खत्म करने के बाद बिल्कुल तैयार होकर तकरीबन रात 10 बजे दरवाजे पर आती हैं। वार्डन इन्हें जाने की इजाजत दे देती है और वो चली जाती हैं। मैं अपने रूममेट से पूछती तो उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमें क्या, वो जहां भी जाती हैं हम इस बारे में पूछना भी नहीं चाहते। वार्डन जो कि अपनी मर्जी से उनको बिठाती थी। मैं अब खुद इन बातों के बारे में सोचने लगी। मेरे पास भी पैसे बहुत कम हुआ करते थे। अब हॉस्टल की लाइफ, फीस और बाकी तमाम मामलात को चलाने के लिए मुझे भी पैसों की ज़रूरत होती थी। जो भी रात को तैयार होकर यहाँ से जाती थी, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, अच्छे कपड़े और कॉलेज में उनका लाइफ स्टाइल अलग ही होता था। वार्डन जो कि उनके साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। मैं भी अब हिम्मत कर चुकी थी। मैंने नया फैसला कर लिया था कि मैं भी वार्डन से इस बारे में बात करूंगी कि आखिर ये सब क्या है। अगले दिन वार्डन बिल्कुल अकेली बैठी थी। वार्डन के पास में गई। मैंने कहा कि आप रात को अक्सर कार पर लड़कियों को यहाँ से भेजती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई मसला है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं भी उसका हिस्सा बन सकती हूँ। इस सवाल पर वार्डन ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा। वार्डन ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें उस बात का पता है कि वो कहाँ जाती हैं? तुम्हें अभी इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तुम उसका हिस्सा बन गई तो तुम्हें फिर मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वैसे ही पैसे होंगे। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाती हैं। वो अमीर लोगों की कोठियों पर जाती हैं, इनके साथ अच्छा वक्त गुजारती हैं और फिर उनके पास पैसे होते हैं और फिर उनमें से कुछ मुझे मिलते हैं। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। तुम मुझे किसी शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। वो सब अपनी मर्जी से ये सब कुछ करती हैं। मैंने कहा कि मैं भी ये सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी पैसे हों। मुझे भी कॉलेज की फीस और तमाम चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप बस मेरा ख्याल करें, ठीक है? रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें भेजूंगी। लेकिन जहाँ तुम जाओगी, ये बात ख्याल में रखना कि तुम इनसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करोगी। बस इन्हें खुश करके आना पड़ेगा, ठीक है? शाम को बार्डर ने मुझे पिछले दरवाजे की तरफ आने को कहा। मैं बिल्कुल तैयार होकर अच्छे ड्रेस में आ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे कहाँ जाना है। दरवाजे पर एक गाड़ी का नंबर मुझे बताया गया कि इस दरवाजे से जाकर खामोशी से गाड़ी में बैठ जाना। मैं जैसे ही निकली तो दरवाजे पर गाड़ी आ चुकी थी जो कार का नंबर मुझे बताया गया था। मैंने बस वो देखा और खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। न ही कोई सवाल, न ही कोई जवाब। वो एक बंगले पर पहुंच चुकी थी। इस बंगले पर उसने पिछला दरवाज़ा खोला। मुझे उतार कर उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और कमरे में जा चुकी थी। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसकी बात मानकर बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी। मुझे भी पता था कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं अब मजीद ऐसी वैसी कोई बात नहीं करने वाली थी। मैंने उनका नाम नहीं पूछा और न ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। बस इन्होंने कहा कि तुम खेलो। जब उन्होंने मुझे खेलने कहा तो मुझसे सही तौर पर खेला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अभी डर भी रही थी। ये मेरा पहला खेल था। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। जिस पर उन्होंने कहा कि अभी वहां बैठ जाओ। मुझे लगता है कि तुम डर रही हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये मेरा पहला खेल है। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए मैं डर रही हूँ। शायद तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे, इधर उधर की बातें। टेलीविजन लगाया। टेलीविजन पर पहले एक फिल्म लगाई। वो फिल्म काफ़ी अच्छी थी, रोमानी मूवी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक और फिल्म लगाई। इसमें काफ़ी अच्छे सीन थे और वो सीन बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि मुझे पता था कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि इन सीन को देख कर तुम अब तो ये सब कुछ आसानी से कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी हो, ठीक है? थोड़ी देर के बाद अब अच्छे तरीके से मुझे खेलना आ चुका था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी, थोड़ी देर के बाद मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं पहले ही काफ़ी कुछ देख चुकी थी। मुझे पता था कि यही सब कुछ तो मुझे खेलना है। थोड़ी देर के बाद जब मैंने पोजीशन बनाई तो मेरी पोजीशन देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि वाकई तुम तो कमाल का सीख चुकी हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। जब इन्होंने कोशिश की तो मैं थोड़ा सा साइड पर हो गई। मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे शायद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो अपनी जगह से उठे तो उनके हाथ में कुछ था। मैं समझ चुकी थी कि अब उसे खेलना अच्छी तरह से आ जाएगा।
इस बार वो आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। आसानी से मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल खेलना सीख चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब इस बारे में किसी कस्म की कोई बात दोहराई जाए बस अपना खेल में अब खेल चुकी थी। वो जैसे जैसे खेल रहे थे उनके चेहरे से खुशी साफ नजर आ रही थी। मैं अब नहीं चाहता कि मजीद ऐसा कुछ भी हो। उन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा कि आप खुश हो जाएं। मुझे आपकी खुशी अजीज है क्योंकि आप मेरे पहले क्लाइंट हैं। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जिसलिए मैंने वार्डन से बात की और वार्डन ने मेरी बात मानकर मुझे यहाँ भेजा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, तुम बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने जाने से पहले मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि बाकी बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें वार्डन खुद ही पैसे दे देगी। जब मैं वापस पहुंची तो वो आर्डर ने मुझे 10,000 दिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे 15,000 मिल चुके थे और जो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे थे। वाकई ही इस खेल में तो काफ़ी पैसे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वार्डन को मैंने कहा कि जब दोबारा मुझे जाना हुआ तो मैं बताऊंगी। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा कहा तो वार्डन ही मुझे एक और जगह भेजा। मैं अब समझ चुकी थी कि अब ये काम मुझे करना है। ये सब कुछ अब मैं समझ चुकी थी। कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।